अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा जनाब, आज मैं अपडेट आपको दे रही हूँ ऑफ माय गार्डन फॉर 2026 और डेट है आज 18 फरवरी। तो तकरीबन एंड है सर्दियों का और इंशाल्लाह कल से रमज़ानुल मुबारक भी शुरू हो रहा है। मैंने कहा कि आज मैं आपके लिए वो कर लूँ, शूट कर लूँ। अच्छा ये देखें, ये हमारा एकोकैंथरा है और इसमें ये फ्लावरिंग शुरू हो गई है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं और तकरीबन हर नोड पे ये फ्लावर बंच बनता है और इसमें खुशबू है, बहुत ज़्यादा नहीं है, रात की रानी की तरह हल्की फुल्की सी खुशबू होती है। ये देखें आप, सारी शाखें जो हैं वो भरी हुई हैं। कुछ ही दिन में इंशाल्लाह ये फुल ब्लूम पे आ जाएगा। ये चंद एक सीजनल प्लांट्स हमने रखे हुए हैं। अच्छा ये नंदीना आई थिंक इसको कहते हैं। इसका रंग थोड़ा थोड़ा रेड हुआ था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है, तो सर्दियों में इसको रेड हो जाना चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। बहरहाल इस तरफ आएँ तो ये बाकी तो कॉमन नॉर्मल प्लांट्स हैं हमारे, कोई ख़ास इनमें डिफरेंस नहीं है अभी। एक और जो चीज़ है वो यहाँ ये हमारे साल्विया जो हैं पेरिनियल, ये फुल ब्लूम पर हैं। ये रेड वाला है और ये पिंक, और ये देखें आप, ये जो पिंक है ये तो काफ़ी पुराना है। रेड मेरा बीच में मर गया था तो मैंने दोबारा लिया था कुछ अर्सा पहले, और ये दूर दूर तक अपनी शाखें भी निकालता है और बाद में ये नए पौधे भी बना लेता है ना, बीज गिरा के। तो ये पिंक तो मुझे लगता है कि मैंने कोई 6-7 साल पहले ख़रीदा था, और ये इसको मैं जब इसके नए पौधे निकलते हैं तो उनको निकाल कर गार्डन में दूसरे जगहों पर भी लगा देती हूँ। ये एकोकैंथरा इस तरफ से नज़र आ रहा है। फिर ये जनाब हमारे गुलाब हैं, ये चंद एक और पौधे हैं, इनमें अभी फूल नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को इसको ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ। अच्छा उस तरह इधर देखें अगर आप, ये एक मेरा सूख गया था दरख्त, तो इसको मैंने यहाँ पर लगा लिया था फॉर द सेक ऑफ डेकोरेशंस। यहाँ देखें, ये जो मैंने लगाया था शहतूत का, इसको 2 साल हो गए और अब जाके इसने फ्लावरिंग शुरू की है और इंशाल्लाह फ्रूट आएगा और ये बहुत अच्छा बड़ा पौधा हो गया है। ठीक है, फिर जनाब वापस इसको ज़ूम करें। अच्छा ये है हमारा शरीफ़े का फल अभी तक हमें सही तरीक़े से नहीं मिला है। ये हो गए कोई 3 साल पुराना पौधा, दरख्त बन गया अब तो माशाल्लाह, लेकिन इसमें फल आते आते इसको सर्दी से रिकवर करते करते दोबारा सर्दी आने वाली हो जाती है। और पिछली दफ़ा भी यही हुआ, 3-4 हालांकि इसमें फ्रूट लगे, लेकिन वो सर्दी की वजह से पके नहीं, यूं ही वो ख़त्म हो गए। फिर इधर देखें तो चंद एक पौधे हमारे अभी हरे भरे हैं, कुछ पौधे डोरमेंट हैं लाइक दिस वन एंड दिस वन। ये सारे इंशाल्लाह अब फुटाव शुरू करेंगे, बल्कि इनमें हो गया है फुटाव शुरू। मैं आपको दिखाऊं करीब से, ये देखें जी, नज़र आ रहा है आपको, चुन्ना चुन्ना सा। ये मैंने थोड़े बहुत यहाँ पर सीजनल लगा दिए थे, लेकिन अभी ये जब ये वाले निकलेंगे, ये देखें इनके ये जब ग्रीन होंगे तो इंशाल्लाह ये पूरी क्यारी को जो है भर लेते हैं ना। नथिंग वेरी सिग्निफिकेंट हियर एज़ वेल। इसी तरह ये जो हमारा फिग ट्री है ये भी बिल्कुल गंजा हो जाता है और इसमें भी अब देखिए फुटाव शुरू हो गया है, कहीं कहीं कोई फल भी बनना शुरू हो गया है। ये जो है क्या कहते हैं इसको भला, पॉम ट्री या पॉम डेज़ी ट्री इसको कहते हैं। इसने फ्लावरिंग की थी सर्दियों से पहले और अब इसमें दूसरी फ्लावरिंग आ रही है और बहुत थोड़े फूल हैं। पिछली दफ़ा सर्दियों से पहले बहुत भर के फूल आए थे, बाहर के अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, अंदर वाले ही पौधे। सक्यूलेंट्स आर डूइंग प्रिटी वेल, सभी के सब बहुत ही अच्छे हो रहे हैं माशाल्लाह। इन पर थोड़ा पानी पड़ता है तो ये बिल्कुल ही रेड हो जाते हैं। और यहाँ पर आएँ तो अगेन साल्विया लगा हुआ है। ये हमारा वाइट एक्ज़ोरा है, इसने कुछ पत्ते बचा लिए हैं, वरना बाकी जो एक्ज़ोरा हैं सब के सब उन्होंने पत्ते गिरा दिए थे बिल्कुल ही। ये वाइट दतूरा कह लें इसको या एंजल्स ट्रम्पेट कह लें, ये मेरी रेड रात की रानी है, लेकिन अभी इस पे भी अभी तक फूल नहीं आया, ये पत्ते ही दोबारा इसके निकल रहे हैं। और ये जो पीछे है जनाब, ये पिंक जेट्रोफा है, लाइट पिंक फ्लावर्स के साथ।
ये भी अभी डोमेंट है। ये है जनाब हमारा क्या कहते हैं, स्टार फ्रूट, ये भी डोमेंट है। पीछे इसके ये रेड लेजिस्टोनिया, ये भी अभी तक डोमेंट है। फिर ये पीछे हमारा हिबिस्कस साइरेकस। तो ये पूरा जो एरिया है ये अभी डोमेंसी में ही है। पीछे आपको बाहर की तरफ नज़र आ रहा होगा हमारा प्लूमेरिया, कैलिफोर्निया सैली है ये भी अभी तक डोमेंट है। अच्छा ये देखें, ये जो हमारा इसका नाम मैं भूल गई, बहरहाल इसमें फ्लावरिंग आई हुई है लेकिन बहुत ऊंचे फ्लावर्स हैं तो नज़र नहीं इतने आ रहे। और ये हमारा जो, इसको मैं सर्दियों में बिल्कुल काट देती हूँ जब ये पत्ते गिराता है, तो अब दोबारा इसमें फुटाव आ रहा है। ये हमारा है जनाब क्या है भला, टेकोमा गरोचा, ठीक है। और ये नीचे मैंने बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ों की कटिंग्स लगाई हुई हैं और पत्ते पड़े हुए हैं। ये पत्ते चंद ही दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये भी कुछ डोमेंट पौधे हैं। ये हमारा डेज़ी वाइन, तकरीबन इसका अब फ्लावरिंग ख़त्म होने वाली है। और पीछे भी ये जो सारे पौधे हैं ये फुटाव ले रहे हैं मौसम ख़त्म होके। ये कन्फेडरेट रोज़, इसको भी मैंने बहुत छोटा कर दिया था। इसी तरह ये हमारा जी फ्रांसिसिया, ये भी फूलों पर आ रहा है, सॉरी फुटाव ले रहा है। ये जनाब मेरा सीडलेस लेमन है, बड़ा वाला। इसमें ये पहली फ्लावरिंग आ रही है और बहुत भर के आ रही है। सो लेट्स सी इंशाल्लाह। ये मेरा बड़ा ऑस्ट्रेलियन सीडलेस लेमन है जो लंबा वाला ओवल फ्रूट होता है। इस पर अभी फूल नहीं आया है मगर ये बहुत सालों से फ्रूटिंग पर है इसकी मेरा ख्याल है। और ये ऊपर लगा हुआ है हमारा, एक मिनट, नाम पौधों के मैं भूल जाती हूँ आजकल, आई एम सो सॉरी। उधर हमारा अमरूद है। अच्छा ये क्या हुआ था कि ये जो बेसमेंट हमने कवर की थी सर्दियों के लिए, इसको मैंने परसों रिमूव करा के और ये ब्लैक नेट जो है वो लगवा दी थी। लेकिन कल सुबह अचानक से दोबारा मुझे लगा बहुत सर्दी लग रही है, जिसकी वजह से मैंने इसको दोबारा से कवर कराया है। इधर आएँ तो जनाब हमारे ये फूल प्लांट्स, पॉन्ड के जो प्लांट्स हैं वो भी काफ़ी बुरी हालत में हैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं ये थालिया जो है इसमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। सो इसको इंशाल्लाह कुछ दिनों में सफाई कराएंगे, पुराने जो सूखे पौधे हैं वो काट देंगे और ये हमें नया फिर ये निकल आएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना बड़ा ये गुलाब का फूल है। चंद गुलाब जो हैं उनकी फ्लावरिंग होके ख़त्म हो गई है, कुछ की अभी चल रही है। और ये हमारा जनाब थम्बर्जिया ग्रैंडिफ्लोरा, ये भी सर्दियों से पहले से ही ये फ्लावरिंग पर है और अभी भी है। इसकी फ्लावरिंग ख़त्म होती है तो ये मैं इसको नीचे तक पूरा काटूंगी। बहुत हैवी ये बेल हो गई है। और यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही हसीन गुलाब है ये वाला, ना इसकी आईडी नहीं पता है। ये देखें पिछला वाला, ये नीचे इसकी पत्तियाँ गिर गई हैं सारी, बट इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बड़ा हो जाता है और ये इसके लेसी से फ्रिंजेस हैं इसके पेटल्स में ना। लाइट पिंक इसका कलर है। ये अभी छोटा है तो अभी कलर सही से समझ नहीं आ रहा है। सम ऑफ द सीजनल प्लांट्स हियर। और ये हमारा बनाना रेड ब्लड, ये हमारा एरिका पाम, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। और ये बड़ा वाला वाइट वेरीगेटेड बनाना है। यहाँ पर से मैंने अपने सारे जो ट्रॉपिकल प्लांट्स थे वो नीचे बेसमेंट में रख दिए थे। अब जैसे ही इंशाल्लाह ये 2-4 दिन की और है सर्दी या हफ्ते भर की, उसके बाद फिर मैं ये वाला वापस सेटअप दोबारा से यहाँ पर कर दूँगी। सो दैट्स इट। एक ये मिनिएचर सा गुलाब है, बड़ा चुन्ना सा, बहुत ही खूबसूरत विद वाइट रिवर्स। और सो दैट्स इट। ये थी जी अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में आपको दिखाऊंगी तो ये पूरा एरिया दोबारा से ग्रीन होके भर चुका होगा। ऑल राइट जी, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।